आसमान में चांदनी चलटका हुआ था, गहरे अंधेरे में चांदी किसके कहत रहा। अस्कीम धमरोशनी पर आनी हवेली की टूटती हुई दीवारों पर पड़ रहे थी। लंबे खौफनाक साए लाम पर बना रहे थी। हवा खामोश थी, गैलियमटी और सड़ते हुए पतों की खुशबू से भरी हुई थी। मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ दूर से किते के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव वाले एकलौंत के बारे में सरगोशियां करते थे। जब वह पहाड़ी पर मौजूद हवेली के बारे में बात करते तो उनकी आवाजें दबी रहती हैं। लेकिन ज़ारा और अरहमद दूसरे गांव वालों के तरह नहीं थे। वो जवान थे, उनके दिलाए डोंचर की जस्तजू से भरे हुए थे। आज रात हम हवेली के बड़े लोहे के दरवाजों के सामने खड़े हैं। हमारे दरमियान एक हमत का इम्तिहान है। दरख्तों से एक ठंडी हवा चली, गोया एक अंतबाह की तरह। ज़ारा कान पर गई। इसने अपना शाला अपने कंधों के गिर्द मजबूती से लपेट लिया। अस्केंजरें अरहम से मिले। इनकी गहराइयों में खौफ की एक झलक थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह मुस्कराया, इसकी आंखों में जो शिकी चमक थी। एक गहरा सांस लेते हुए उन्होंने दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। खामोशी में आवाज गूंज रही। पुरानी हवेली आने के सामने नमोदार हुई। चांदनी आसमान के सामने एक स्याह खाका। यह एक ऐसी जगह थी जिसे वक्त भुला चुका था। उसकी दीवारें एक गुजरे हुए दौर की कहानियां सुना रहे थे। जैसे है वो हर क्या तरफ चल पड़े, उनके कदम खुशक पतों के कालीन से दब गए जो जमीन को ढांपे हुए थे। हवा ज्यादा ठंडी हो गई। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी दौड़ गई। वो खाली हालों से हवा कैसर गोशी तकरीबन सुन सकती, जैसे बेचैन रूहों की आहें हों। वह गए इनकी सांस से ठंडी हवा में धंधला रहे थे और फिर एक मिस्टर कहंजर से वह हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा धोला और बोसीदगी की बू से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और सिर्फ रोशनी चांद की किरणों से आ रही थी, जो दीवारों की दरारों से छन रही थी। कभी शानदार हवेली अब खंडरात में खड़ी थी। इसकी खामोशी सिर्फ आंख की अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। वह हथियात से चल पड़े। उनके कदम खाली हालों में गूंज रहे थे। हवेलियां ने देखती दिखाई दे रही थी। उसकी खामोशी खौफनाक और लक्ष्य दोनों थी। हर कमरा एक भूले हुए जाहो जलाल का सबूत है। परताइश फर्नीचर के बाकियात धूल की चादरों में लिपटे हुए बिखरे पड़े थे। पेंटिंग्स जंग के रंगोकत के साथ धुंधले हो चुके थे। दीवारों पर तच्छे लटकी हुई थे। उनके मौजूआतान हैं परेशान कन आंखों से घूर रहे थे। वह एक विजवान औरत की तस्वीर के सामने रख गए, जिसकी आंखें अदासे से भरी हुई थीं। ज़ारा ने अपनी अंगली से औरत के चेहरे के खाके को छुआ। नामालूम शख्सियत से एक अजीब शिद्दत महसूस किया। वह एक नादीदा कुव्वत से हवेली के दिल में मजीद गहराई में उतर गए। वह एक लंबे सायादार राहदारी के आखिर में एक कमरे में पहुंचे। यहाँ की हवा भारी थी, गम के तकरीबन महसूस होने वाले एहसास से भरी हुई थी। दरवाजा खिलाजी से उन्हें अंदर आने क्या दावत दे रहा हो। अंदर उन्हें एक मेज पर एक पर अनिखाक आल्व डायरी खिली हुई मिली, जिसके सफहात अमर के 60 पेले हो चुके थे। ऐसा लगता था जिसे हवेल ये खुदा अपने राजों को जाहिर करना चाहती है। डायरे बोसीदा चमड़े में मुंसलिक थी। इसके सफहात खूबसूरत हाथ केल खाई से भरे हुए थे। ये आयशा नामिया एक नौजवान औरती थी, जो एक सदी पहले हवेली में रहती थी। जैसे है वह पढ़ना शुरू करते हैं, आयशा के दुनियान की आंखों के सामने खल जाती है। इसके अल्फाज ने माशरती तोक़ुयात के साए में गुजारी जाने वाली नदगी की वाज़ह तस्वीर पेश है। आयशा ने चोरी चोरी देखने और चांदनी में खुफिया मुलाकातों के बारे में लिखा। इसके अल्फाज एक मनुआ हम मोहब्बत के बारे में बताते थे, एक ऐसी मोहब्बत जो कोई हद नहीं जानती थी। आयशा हवेली के मालिक के बेटे जायान से गहरी मोहब्बत कर बैठी थी। इनकी मोहब्बत एक मनुआ फूल थी जो रवायत की सख्त दीवारों से दब गई थी। आयशा के अल्फाजान की जुदाई के दर्द एक आनकार की गई मोहब्बत के दर्द से टपक कर थे। वो माशरे के जालिमाना फैसलों से अलग हो गए थे। आयशा को किसी और से शादी करने पर मजबूर किया गया। उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ टूटता जा रहा था। ज़ारा और अरहम पढ़ते रहे। उनके दिल आयशा के गम के बोझ से भारी थे। आयशा की आखिरी तहरीर एक गहरी हसरत, एक ऐसी मोहब्बत की आरजू से भरी हुई थी जो कभी होने वाली नहीं थी।
इसने जायाने के लिए अपनी लाजवाल मोहब्बत के बारे में लिखा। इसके अल्फाजा एक परेशान कन गोंज के साथ गूंज रहे थे। इसने लिखा, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा रहेगी, इसके ताने बाने में बनी रहेगी। कांपते हाथ से जारा ने डायरी बंद कर दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इस अभी जिंदगी भर के दिल के दर्द पर किताब बंद कर दी है। हुआ कि अचानक झुमके ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे हम अंधेरे में डूब गए। जारा की रेड की हिडी में एक से एक सर्दी दौड़ गई। हवा भारी हो गई, एक नादीदा तवानाई से चार्ज हो गई। वो अकेले नहीं थे, इनके पास एक ठंडा धब्बा बन गया और एक आवाज हवा की सरगोशी की तरह नरम कमरे में भर गई। क्या तुम हवेली का राज समझने आए हो? साय से एक शक्ल एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। इसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थीं, उनकी नजरों को थामे हुए थीं। साय ने सरगोशी की, उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये जिंदा रहती है, वक्त के साथ गूंजती रहती है। अरहमावर जारा ने सुन लिया, परितावर उसके दायमी मोहब्बत के पैगाम से मशहूर हो गए। उन्होंने महसूस किया कहान पर सुकून का एहसास छा गया है, समझने का एक ऐसा एहसास जो अल्फाज से बालातर है। भारी बलोत का दरवाजा खल गया, जैसे इन्हें जाने का इशारा कर रहा हो। वह ठंडी रात की हवा में निकले, चांदनियान पर बरकत की तरह बरस रही थी। जैसे हेवह चले गए, हवेलियान के पीछे नमोदार हुई। इसका खाक आफ के सामने नमाया था। उस तजर्बे ने उन्हें बदल दिया था। उन्हें हैरत के गहरे एहसास और वक़्त के पर्दे के पीछे छुपे ऐसे मजीद उसरार को खोलने के अप्यास के साथ छोड़ दिया था। वो कुछ देर खामोशी से चलते रहे, हर एक अपने ख्यालात में खुविया हुआ था। रात अब मुख्तलिफ गरहे थी, नादीद हाँ मकानात से जिंदा। जारा ने आखिरकार कहा, इसकी आवाज हैरत से भरी हुई थी। हर कहानी में एक राज छुपा होता है, जिसके दरियाफ्त होने का इंतजार होता है। और आज रात उसने मजीद कहा, हम खुशकिस्मत थे कि हमें एक मिल गया। वो चलते रहे, उनके दिल रात के जादू से भरे हुए थे, नामालूम को गले लगाने के लिए तैयार थे। इन राजों की तलाश में जो साये में छुपे हुए थे, रोशनी में लाने का इंतजार कर रहे थे।